अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है, पीसीटी से। अब ये जो ट्रिब्यूल है पूरा पीसीटी का, ये कहां जाके प्रेजेंट है बेटा, ये पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है, यहां से पूरा कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ जो बाउमन कैप्सूल है उसका एक एंड हमारे पीसीटी से और एक एंड हमारा कलेक्टिंग डक्ट से प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोल रही है कि बाउमन कैप्सूल हैज अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। दैट इज कॉल्ड कि हमारे बाउमन कैप्सूल में क्या है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, और बोल सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। मतलब कि ये हमारा जो आर्टरी आ रहा है, चेंज द पेन, ये जो आर्टरी आ रहा है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं क्योंकि वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर किसमें है, तुम्हारे एक कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। अब हम बात करेंगे ये जो ग्लोमेरुलस है ये पूरा का पूरा कम फ्रॉम द रीनल आर्टरी, ये कहां से आता है, आर्टरी से आता है। आर्टरी, रीनल आर्टरीज मतलब किडनी में जा रहा है तो किडनी के लिए रीनल, और आर्टरीज मतलब कि हमारा जो अरोटा होता है ना, अरोटा से जो नर्व्स निकलती हैं, जो अरोटा आर्टरीज निकलती हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज। तो वहां से जो रीनल आर्टरीज आ रही है हमारे हार्ट से, हमारे पूरे बॉडी वाले से, ब्रिंगिंग ब्लड कंटेन्स वेस्ट। ठीक है, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है ही, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के साथ साथ उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी भरा पड़ा रहता है, and then other connected to the renal veins। ठीक है, अब जैसे ही यहां से आर्टरी से आई, पूरा अपना एक नेटवर्क बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां से क्या होता है, फिर एक आर्टरी से निकलता है, वो आर्टरी नीचे जाके पूरा एक सर्कुलेटरी क्या बोलते हैं, कैपिलरी, या फिर बोल सकते हैं एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपिलरीज बोलते हैं। अब वो पूरा कैपिलरीज एक साथ इकट्ठा होकर वेन्स बनाता है। उसी वेन्स में क्या होता है, हमारा चला जाता है क्या, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द नेफ्रॉन ट्रिब्यूल्स। किसके थ्रू, नेफ्रॉन ट्रिब्यूल्स के थ्रू जाता है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद हमारा किडनी में तो ये स्ट्रक्चर होता है, उसने हमने पढ़ लिया। अब किडनी के स्ट्रक्चर के बाद दूसरे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने तो 2 किडनी पर बना, तो पिछले जो ये स्लाइड देखा इसमें हमने सिर्फ किडनी को ही तो देखा कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फंक्शन नहीं डिस्कस किया। फंक्शन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, सिर्फ किडनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने ये 2 बीन शेप किडनी के बारे में डिस्कस कर लिया, किडनी इज ओवर, किडनी खत्म हो गई। रीनल आर्टरीज आई, ये भी खत्म हो गई कि रीनल आर्टरीज आ रही है, रीनल वेन्स, हमारी वेन्स अंदर जा रही हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये 3 चीज तो डिस्कस ही कर ली। अरोटा और आर्टरी क्या है बेटा, वेना कावा, अरोटा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और पूरा का पूरा किडनी, ये सारा किडनी का ही पार्ट होता है। अब उसके नीचे जो पार्ट में जो हम जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अब वो मेन स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद से क्या होता है। तो बेसिकली हमारे किडनी से 2 स्ट्रक्चर, 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। व्हाट इज यूरेटर, तो बेसिकली यूरेटर का मतलब है दीज आर द 2 ट्यूब, क्या बोला, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम ईच किडनी, हर एक किडनी से, ठीक है, हर एक किडनी से जितना भी यूरिन बना है ना बेटा, इसमें जितना भी यूरिन बना वो सारा का सारा कौन लेगा, यूरेटर लेगा। और इस यूरेटर को क्या करेगा, ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और कहां खोल देगा, हमारा पूरा का पूरा यूरिन इसमें लाके, पूरा यूरिन लाके कहां भरेगा, हमारे ब्लैडर में भरेगा। कहां से, किडनी से, किडनी से पूरा का पूरा यूरिन लाके हमारे ब्लैडर में डाल देगा यहाँ पे। अब इसके आगे क्या होगा, हमने तो पढ़ लिया यूरेटर का मतलब क्या है। अब ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या बोल रहा है, स्ट्रेचेबल बैग। ये क्या है, एक स्ट्रेचेबल बैग है। क्यों, क्योंकि यहाँ के मसल्स क्या होंगे, फ्लेक्सिबल मसल्स होंगे, तभी तो स्ट्रेचेबल है। अगर फ्लेक्सिबल मसल्स नहीं होंगे तो कैसे स्ट्रेचेबल होगा। और एक और चीज, ये ब्लैडर में जो मसल्स होते हैं ना बेटा, इनके जो मसल्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, हमारे ब्रेन हमें क्या होते हैं, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं कि कब तुम्हें यूरेथ्रा में ओपन होना है, कब तुम्हें
नहीं ओपन होना है बेसिकली। तो हमारे इसी क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेचेबल बैग विच स्टोर यूरिन। क्या स्टोर करता है, यूरिन स्टोर करता है until the brain, ठीक है, ब्रेन सिग्नल्स टू रिलीज इट, जब तक कि ब्रेन उसको सिग्नल नहीं देता है कि तुम अब बाहर जाओ, तुम रिलीज हो जाओ, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तो हमारे ब्लैडर को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। ओके, अब हम बात करेंगे यूरेथ्रा। अभी से जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, ये हमारा पूरा जो यूरिन भरा है वो कहाँ जाएगा, हमारे यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जाते क्या करेगा, ये यूरिन पास्ड आउट फ्रॉम द बैग थ्रू द यूरेथ्रा। अब जितना भी यूरिन इसमें भरा पड़ा है ना, वो सारा का सारा यूरिन हमारा कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से होते हुए आउट, कहाँ, बॉडी से आउट। ठीक है, अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपनी पूरी पूरी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी है ना, क्यों वो फिल्टर आउट कर रहे हैं ना, और किस चीज को फिल्टर आउट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फिल्टरेट है उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो जो फिल्टर आउट करें, क्योंकि एक बार तो फिल्टर आउट कर नहीं रहे, एक बार बाउमेंस कैप्सूल में फिल्टर आउट करेंगे, एक बार वो लोग डीसीटी पीसीटी में भी फिल्टर आउट करेंगे। तो जो फिल्ट्रेशन का टाइम है ना, एक बार फिल्ट्रेशन फिर रीफिल्ट्रेशन, तो ये जो फिल्ट्रेशन चल रहा है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली हमारी जो किडनी है ना बेटा, ये क्या क्या काम करती है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। ओके, ये क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी काम करती है, बार बार उसको छानती है ताकि कोई भी माइक्रो या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी हमारे ब्लड में ना बचे। ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या रहे, सिर्फ CO2 वाला ब्लड रहे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहे, जिसको वो क्या करे, फिर से लंग्स के बाहर, लंग्स करते हुए बाहर रिमूव आउट कर दे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर कि आपको किडनी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर कैसे हो रहा है भाई, हमने तो किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, यूरेथ्रा पढ़ लिया, ब्लैडर पढ़ लिया, और हमने क्या बोलते हैं वो यूरेटर भी पढ़ लिया, बट किडनी के अंदर ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, लेट्स मी डिस्कस दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, पहले से ही, ठीक है, किडनी में क्या आ रहा था, हमारा पूरा का पूरा एक अरोटा आर्टरीज आ रहा था। ठीक है, वो आर्टरीज पहले जाके यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये किडनी है, ठीक है, किडनी में पूरा अरोटा आर्टरीज जा रहा था ना, ये आर्टरीज, ये आर्टरी क्या होता है, रीनल आर्टरीज को बोलते हैं रीनल आर्टरीज। ये आर्टरीज फिर पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाएगा, दिस इज नोन एज आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। अब ये जो आर्ट्रियोल है वो किसमें है, किडनी में है, इसलिए तो क्या बोलेंगे, रीनल आर्ट्रियोल। और ये जो आर्ट्रियोल होता है इसको बोलेंगे रीनल आर्ट्रियोल। अब ये आर्ट्रियोल फिर से एक पतला स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। हमारे किडनी में बेसिकली, हमारी किडनी के अंदर एक आर्टरी आएगी, ठीक है, ये आर्टरी जैसे अंदर गई, जिसको हम लोग बोलेंगे रीनल आर्टरी, क्योंकि किडनी के अंदर गई। अब जैसे आर्टरी अंदर जाएगी, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, किस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग, रीनल आर्ट्रियोल। अब ये रीनल आर्ट्रियोल और अंदर जाएगी, ठीक है, और अंदर जाएगी, और अंदर जाके क्या बनाएगी, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल जो आपको यहां से दिख रही है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाएगी, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है फिर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, इसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये तो हमने पढ़ रखा कि हाँ एफरेंट आर्ट्रियोल का, तो इस एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड जाएगी बेटा, इसमें जो ब्लड जाएगी ना, पूरा का पूरा ब्लड का इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब जैसे ही फिल्ट्रेशन होगा, बहुत सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि हमारा यूरिक एसिड हो गया, हमारा सॉल्ट हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो इकट्ठा मटेरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी, हमारे ब्लड से फिल्टर आउट हो गया, हमारे बाउमेन कैप्सूल ने निकाल लिया है इसको। और ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे बाउमेन कैप्सूल पे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, और इस पोर्स से वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरा का पूरा जो वेस्ट है ना, वो हमारे किसने आ गया, बाउमेन कैप्सूल में, इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो बेसिकली फिल्ट्रेट आ गया, और बाकी जो बचा हुआ ब्लड था, जो अच्छा ब्लड था, वो कहाँ चला गया, एफरेंट आर्ट्रियोल में चला गया। अब हमारी बाउमेन कैप्सूल से पीछे के साइड में एक हमारा
ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल। पीसीटी से होते हुए ये जो फिल्ट्रेट है ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी में आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फिल्ट्रेट पीसीटी में आएगा। पीसीटी से कहां जाएगा पूरा का पूरा फिल्ट्रेट, हमारे लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा। जैसे ही लूप ऑफ हेनले में हमारा जो फिल्ट्रेट गया, इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर कुछ अच्छा मटेरियल है, गलती से कुछ ग्लूकोज चला गया है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स या फिर केमिकल्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। अब ये रीएब्सॉर्ब कैसे होगा, क्योंकि इस फिल्ट्रेट के हमारे जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ये चारों तरफ क्या करेंगे, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ये कैपिलरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे कैपिलरी जो कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं और पूरे के पूरे जो यूजफुल मटेरियल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, और देन हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है एकदम जो खराब एकदम पूरा जो यूरिन बना है उसको डीसीटी के हेल्प से हमारे पूरे कलेक्टिंग या फिर कनेक्टिंग या फिर कलेक्टिंग डक्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलता है, हमारे कलेक्टिंग डक्ट खुलेगा हमारे पेल्विस में। अब पेल्विस कहाँ खुलेगा, पेल्विस खुलेगा हमारे यूरेटर में। एक मिनट गलत हो गया, इरेज करिए, हमारा कहाँ खुलेगा, तो यूरेटर में खुलेगा। ओहो, यूरेटर में खुलेगा। यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर से कहाँ जाएगा, हमारे ब्लैडर से जाएगा हमारे यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा, आउट। कहाँ से आउट, तो बॉडी से आउट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, इसमें क्या है, इसमें यूरिन है बेसिकली। तो ये हमारे नेफ्रॉन का पूरा वर्क होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे किडनी में जो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है हमारे अरोटा के थ्रू, उस अरोटा के थ्रू जो ब्लड आता है हमारे किडनी में जैसे गया वो पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रीनल आर्ट्रियोल। अब आर्ट्रियोल क्या बनाता है, एफरेंट आर्टरी, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जैसे इसमें जाएगा ब्लड, ये पूरा का पूरा ब्लड क्या करेगा, फिल्टर आउट करना स्टार्ट करेगा डिफ्यूजन से, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां के पोर्स क्या डिफ्यूज आउट करके पूरा का पूरा जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एज अ फिल्ट्रेट के फॉर्मेट में यहाँ छोड़ देते हैं, दैट इज फिल्ट्रेट। अब यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो ब्लड निकलता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ही होता है, जो हमारे इंफीरियर वेना कावा से कहा जाता है हमारे फिर से राइट एट्रियम में जाता है। अब ये एफरेंट आर्टरियल में आ गया। अब ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बचा है वो हमारे कहा पीसीटी में जाता है। पीसीटी से भी क्या कहते हैं, उसको लूप ऑफ हेनले जाता है। अब जैसे ये एफरेंट आर्टरियल पूरा का पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर में आता है हमारे पीसीटी और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ, और ये क्या होता है, नेटवर्क पूरा अगर इसमें कोई भी मटेरियल बचा है उसको रीएब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, फिर से ये लूप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज थिक असेंडिंग लीव एंड दिस इज थिक डिसेंडिंग लीव्स। अब ये जाता है लिम्स, पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे डीसीटी में, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से हमारे कहा था यूरिन, पूरा का पूरा यूरिन हमारे पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूथेरा, फिर आउट हमारे बॉडी से। यही बस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है, तो द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज फिल्ट्रेट द ब्लड इन पासिंग थ्रू इट। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज फिल्ट्रेट द ब्लड। क्या काम करता है हमारे ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फिल्ट्रेट, ब्लड को क्या करता है, वो फिल्ट्रेट करता है और ब्लड को फिल्ट्रेट करके आगे पास करता है पीसीटी में, एंड लेट द सब्सटेंस लाइक अमोनिया, अमोनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया पास थ्रू द बाउमेन्स कैप्सूल एंड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रिब्यूल्स, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वाटर होते हैं एंड यूरिया होते हैं, जितने भी अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया होते हैं, ये सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल वो कहाँ पास करता है, बाउमेन कैप्सूल में। दिस पोर्शन यहाँ पास आउट करता है, ठीक है, एंड दिस पास टू ट्रिब्यूल। यहाँ क्या है, ट्रिब्यूल में आ गया। The tubule of nephron carries these waste as urine in the collecting duct. ये पूरा का पूरा नीचे जाते हुए कहाँ चला, कलेक्टिंग डक्ट में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया to the kidney from where it is taken into the urinary bladder, then finally remove out through the urethra, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो यूरिन था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो पूरा यहाँ से पास हो गया, बट यहाँ पे जो एफरेंट आर्टरियल पूरा नेटवर्क बनाया, नेटवर्क से फिर से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की, रीएब्जॉर्ब के लिए यूजफुल चीज है, और उसके बाद उसने उसको कलेक्टिंग डीसीटी के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में डाला। कलेक्टिंग डक्ट से जो हमारा यूरिन है वो कहाँ गया,
पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउट। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, और उसके बारे में हम उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।